नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छछरौली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की और इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अंबाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि करनाल के उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में उपचुनाव की चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी और जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। और इसी को लेकर हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट बता दें कि जनरल समर्थ सागर ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब बीते दिन हुई सुनवाई में दे दिया था और जहां तक रही बात नागपुर कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट की, तो दोनों ही आपस में टकराव की स्थिति पैदा करती है और यही एडिशनल एडवोकेट जनरल समर्थ सागर ने कोर्ट को बताया है। हाँ जी, और आज केस की सुनवाई कल हुई थी। केस की हमने डिटेल स्टेट ऑफ हरियाणा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिफेंस किया था। जजमेंट आज प्रोनाउंस हुई है और अभी जज साहब ने रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। सो हिज चैलेंज अगेंस्ट द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉलिंग फॉर बाई इलेक्शन टू द सीट ऑफ करनाल हैज़ बीन डिसमिस्ड। ठीक है। क्या कुछ जो पिटीशन में कहा गया था, क्योंकि कल बहुत लंबी सुनवाई हुई है, अगर हम बात करें दलीलें भी बहुत सारी दी गई, एक्ट्स की बात की गई, क्या कुछ कल उनकी बेसिक प्रोविज़न, उनकी बेसिक जो चैलेंज था ये था कि सेक्शन 151A के अंडर अगर रिमाइंडर ऑफ द टेन्योर 1 साल से कम का है तो फिर इलेक्शन होना, बाई इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में करीब 36 ऐसे विभाग बने हुए हैं जो कि व्यवस्था को संभालते हैं और फरीदाबाद में भी करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली और जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और उसमें जो जरूरी दिशा निर्देश थे उनको वो दिए गए और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बूथ जीत गए तो समझो चुनाव जीत गए और इसलिए बूथों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि जीत का अंतर और ज्यादा रहे। देखिए, चुनाव का जो प्रारंभ होता है उसमें चुनाव की अलग अलग समितियां बनती हैं, कहीं कोर कमेटी बनती है, कहीं प्रबंध समितियां बनती हैं, संचालन समितियां बनती हैं। उनको समय समय पर जानकारी भी लेनी होती है कि व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्या उसमें शेष हैं। जो हमको ऊपर से जानकारियां मिलती हैं वो उनको दी जाती हैं, नीचे से जानकारी आती है, हमको भी लगता है कि एक प्रबंध व्यवस्था ठीक से शुरू हो गई है। हालांकि सब पुराने कार्यकर्ता होते हैं और कई कई बार उन्होंने चुनाव कईयों तो खुद लड़े हुए हैं, कई प्रबंध के काम में भी लगातार रहे हैं। फिर भी हमारे कुल मिला के 36 ऐसे विभाग हैं जो केंद्र से लेकर के और नीचे मंडल यानी विधानसभा तक वो सब समितियां बनती हैं। उसमें कहीं यातायात की बात है तो कहीं कार्यालयों की बात है, कहीं मीडिया की बात है, कहीं वोटर संपर्क की बात है, कहीं लाभार्थी संपर्क का विषय है। तो ऐसे अलग अलग विभाग रहते हैं। आज उनकी बहुत अच्छे प्रकार से लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं, बढ़िया हो रही है। फिर भी जो निर्देश और देने थे उनको देती हैं। 10 की 10 सीटों पर तो जीतने का आप दावा पहले से भी करते आ रहे हैं, क्या आप मार्जिन का भी मंत्र दिया है जीत के मंत्र के बाद में कि मार्जिन और बढ़ जाए पिछली बार से? देखिए, जीत होती है और जीत होती है तो मार्जिन तो ये है कि उसमें पहले जितना मार्जिन है हमेशा ही ये रहता है कि हम हर एक बूथ पर जो पहले हमारा मार्जिन है उससे आगे बढ़ा करके देखें और बूथ लेवल पर काम करते हुए हम ये भी कहते हैं कि कुछ बूथ हो सकता है ऐसे जो पिछली बार हमारे किन्हीं कारण से कमजोर रहे होंगे। तो बूथ जीतना ये एक व्यवस्था का हमारा हिस्सा होता है। बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। हर बूथ का
जो लेवल है हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएं, ये सबको कहा है। कांग्रेस की दावेदारी है कि 10 की 10 सीटों पे वो भी जीतेंगे, हालांकि और कोई तीसरी चौथी पार्टी आए वो भी 10 की 10 जीते हैं। कुल मिला के 10 सीटें हैं, ये 40 होने वाली नहीं है। इसलिए 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी, दावा कोई कितना ही करे। सीएम साहब, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अनिल विज ऐसे रूठे कि अब उन्हें भाजपा ने मनाना भी छोड़ दिया है, तो इससे संगठन में ठीक नहीं है। देखिए, अनिल विज हमारे अपने आदमी हैं, उनकी चिंता वो छोड़ दें, वो अपने घर की चिंता करें, ज्यादा अच्छा है। अनिल विज हमारे अपने लोकसभा में भी काम करेंगे, दूसरी लोकसभा में जहां उनको बुलाएंगे वहां भी काम करेंगे, और आज भी वो एक्टिवली जितना काम करना वो सब कर रहे हैं। करनाल फरीदाबाद देश में दूसरे और तीसरे नंबर की बड़ी मार्जिन से जीत हुई थी पिछली बार, क्या उसको भी आगे पार करने की किस तरह से तैयारी? देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना, उनकी स्टेट का कोई सांसद या खुद अपना हमारे से ऊपर नंबर रखते हैं तो हमें उसमें प्रसन्नता है, और हम जिस स्थान पर आए हुए हैं इससे ऊपर जाने का तो कोई कारण लगता भी नहीं है। इसलिए ये चीजें बेमानी है कि दूसरे से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तीसरे से आगे कैसे बढ़ेंगे। देश में हमको 400 सीटें जीतनी है, और 400 सीटों का जो जीतने का एक टारगेट जो रखा है, उसमें भाजपा अपने आप में 370 पार करे और एनडीए 400 पार करे, इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, 11 के 11 खिलाएंगे। आज कोई एक हाई कोर्ट का फैसला आ गया, खारिज कर दिया ना, क्योंकि उसका एक स्पष्ट सा कारण था। अब उसको महाराष्ट्र के उस निर्णय के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वहां केवल विधायक का चुनाव था, और जहां कहीं किसी प्रदेश में कोई मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बिना विधायक के चुनाव लड़ता है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के विधायक बनना होता है, तो ये उसके ऊपर भी ये कंडीशन जो है सुपरइम्पोज होती है। तो यहाँ चूंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है, तो उसके नाते से हमको लगता ही था कि उसके साथ नहीं मिलाएंगे। तो इसका अच्छा है, हमारी अपने चुनाव की तैयारी चल रही है, और करनाल का संगठन का तो बड़ा लंबा अनुभव है ही, अब सरकार का भी अनुभव आपको पूरा 9.5 साल का रहा है, कैसे देख रहे हैं सरकार के अनुभव को और संगठन के को अलग अलग देखें? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, हर जो उसका अनुभव होता है वो सब जगह काम आता है। हमें चाहे संगठन का काम मिले, चाहे सरकार का काम मिले, चाहे सेवा का काम मिले, चाहे जनता के लिए कुछ भी करने का जो काम हमारे दायित्व लगता है हम उसको पूरा करते हैं। सीएम साहब, क्या वजह है कि बीजेपी अपने प्रोडक्ट की बजाय कांग्रेस के स्क्रैप पर ज्यादा भरोसा कर रही है? 6 कैंडिडेट आप में। देखिए, ऐसा नहीं है, विषय ये है कि समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनका चयन लगातार हम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कांग्रेस में कोई अच्छे लोग नहीं रहे होंगे ऐसा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जनसंघ बनाने से पहले किसी दूसरी पार्टी में ही थे, इसलिए ये विषय ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी अच्छे लोग रहे हैं, आखिर कांग्रेस के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मान्यता दी, नरसिम्हा राव जी को भी आखिर तो हमने, हमारी केंद्र की सरकार ने पद्मश्री भारत रत्न दिया है, तो भारत रत्न देने में अगर हम किसी के साथ नहीं कर सकते तो अच्छे लोग वहां नहीं होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर वर्तमान में जितने भी विकृतियां आ गई हैं, उन विकृतियों को देख करके कांग्रेस में अच्छे लोग सब छोड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ स्वागत है। बहुत लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो बहुत लोग उनको कहते हैं कि आप यहाँ आए हो, आपको तो यहाँ चुनाव की तो जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो बहुत पहले से हैं। वो कहते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ने को मिले या ना मिले, कम से कम कांग्रेस से छुटकारा मिल गया, इसी में अपनी जीत मानते हैं। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने उनका पार्टी में स्वागत किया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवानों के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से हौसला बढ़ता है, और कांग्रेस एक बिना विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस की विचारधारा सिर्फ सत्ता हासिल करना और लोगों को उल्लू बनाए रखना है। कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन के सवाल पर पंचायत महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस वाले कभी आरोप लगाते हैं कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस जो मर्जी कर ले, जनता उनके साथ नहीं आने वाली। जनता प्रदेश और देश का विकास चाहती है। का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, और सही मायने में जब ऐसी पर्सनालिटीज एक विचार के साथ जुड़ती है तो उससे नौजवानों में भी एक हौसला बढ़ता है। और विजेंद्र जी ने बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। देखो, बिना विचार के कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर हरियाणा कांग्रेस ने तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के लिए लिखा कि वो इतना रूठे हैं कि सनम ने मनाना छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों? हरियाणा बीजेपी की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विजेंद्र सिंह बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर सतीश कुमार को विधानसभा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और बता दें कि वर्तमान में सतीश कुमार विधानसभा स्पीकर ओएसडी के तौर पर तैनात है और विधानसभा स्पीकर से सलाह के बाद हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया और इसके साथ डॉक्टर सतीश कुमार सचिव पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने तक सेवारत रहेंगे। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और प्रदेश के सभी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है और एक तरफ सरकार सरसों के सरकारी खरीद शुरू करने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जब मंडियों में सरसों लेकर जा रहे हैं तो उनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अभय चौटाला ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। पहले 3 लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग करी है। इन मीटिंगों से पहले हमने अपने 5 मेंबर्स की कमेटी भेजी थी कि कौन कौन लोग जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उसमें हर जिले से कहीं से 10 नाम थे, कहीं 12 थे, 15 थे। एवरेज एक लोकसभा क्षेत्र से करीब 20 से 25 लोगों के नाम आए थे। कुकर्म है जिसकी वजह से हमें इस प्रकार से भाई पर डोंगी पीड़ा लेकर के दिमाग की जवान दुखी है। वहीं पे आज चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव का समय चल रहा है और इस समय में नशे का इस्तेमाल होता है और ऐसे में अंबाला सीआईए एक ने गुप्त सूचना के आधार पर दुखेदी मोड़ से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बड़ौली निवासी राज ठाकुर के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस इस मामले में हर तथ्य से जांच कर रही है और ये व्यक्ति कहां से नशा लेकर आया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था। ज्यादा जानकारी देते हुए सीआईए 1 इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर दुखेड़ी खुड्डा टी पॉइंट के नजदीक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिला अंबाला के अंदर एसपी साहब द्वारा बड़े स्पेशली दिशा निर्देश देकर जो ये ड्रग्स का काम चल रहा है इसके ऊपर स्पेशल टीमें गठित की हुई और हमें समय समय पर इनके ऊपर काम करने के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, जिसे लेकर एलएसएल पर जिला पुलिस अंबाला बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और चेकिंग कर रही है, जिस पर काम करते हुए हमारी टीम सीआईए 1 की टीम को कल एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि एक
राज ठाकुर नाम का व्यक्ति है, जो कि बदायूं से कुछ ड्रग्स का सामान, ओपियम, अफीम लेके आ रहा है, जो कि अम्बाला के पास खुड्डा। खबर रतिया से है, जहां बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने हडोली हुक्मा वाली अलिका का दौरा किया और साथ ही दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि हडोली गांव पहुंचने पर मजदूरों और किसानों ने तंवर का जमकर विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि अशोक तंवर जनसभा को संबोधित किए बिना वहां से निकल गए और साथ ही खुंबर गांव में भी अशोक तंवर का जमकर विरोध हुआ। वहीं किसान नेता मनदीप नथवान का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीजेपी सरकार में किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल रहा और साथ ही दिल्ली जाने से भी किसानों को रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां जन विरोधी है और इस बार लोकसभा चुनाव में तंवर को लाखों वोट से हराएंगे। पुलिस ने मोहन डिपो संचालक सुरेश कुमार के खिलाफ एनसीईआरटी का लोगो प्रयोग करने वाली नकली किताबें बेचने के मामले में केस दर्ज किया। एनसीईआरटी टीम ने छापा मारकर बुक डिपो से 152 पुस्तकें बरामद की। नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी प्रकाशन विभाग चरखी दादरी स्थित मोहन बुक डिपो में एनसीईआरटी लोगों के नकली किताबें बेचने की सूचना मिली थी और साथ ही बताया गया कि संचालक लोगों का प्रयोग कर धोखाधड़ी से आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। देखिए, ये खबर मिली थी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कुछ लोग अलग किसी प्रिंटर से छपवाकर, जिनको हम फेक की कैटेगरी में लेते हैं, वो वहाँ पर बेची जा रही है। जिस संबंध में एनसीईआरटी के दिल्ली ऑफिस से संपर्क किया गया था, वहाँ से उनकी विजिलेंस टीम आई थी। उनके साथ मिलके ये लोकल पुलिस को साथ में लेकर इस पर रेड की गई थी। रेड जो बुक्स सामने आई, एनसीईआरटी की जो टीम आई थी, उन्होंने उन बुक्स को चेक किया। जब उन्होंने कंफर्म किया कि ये बुक्स फेक हैं, तो उन बुक्स के ऊपर कार्रवाई की। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते अस्पताल की पीएमओ सविता यादव को आपातकालीन विभाग की ड्यूटी संभालनी पड़ रही है और वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि आपातकालीन विभाग में 6 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन केवल 4 डॉक्टर ही आपातकालीन विभाग संभाल रहे हैं, जिन्हें 24-24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। हमारे पास कैजुअलिटी चलाने के लिए केवल 4 GDMOs हैं, डॉक्टर्स जो हैं, और हमारे पास कोई RMO भी अभी में से हम नहीं बना सकते क्योंकि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। कैजुअलिटी चलाने के लिए हमें कम से कम 6 डॉक्टर्स तो चाहिए ही होते हैं और डॉक्टर्स की कमी के कारण ही ऐसा हुआ है कि जो हमें आना पड़ा है। आमतौर पे हम डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं हमारे सिविल सर्जन महोदय को, वो हमारे को 2 डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ भी कहीं अधिक डॉक्टर्स होते हैं फील्ड में। तो वो उन्होंने किए तो हैं 2, लेकिन 1 डॉक्टर तो हमारे पास आए, 1 नहीं आ पाए हैं, तो उनकी ड्यूटी थी, तो इस कारण से आज कोई भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा प्रॉफिट का प्रलोभन देकर अलग अलग कंपनियों में गेम खिलाने और इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 28 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है और ठगी की कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
एक विश्वसनीय सूत्र से हमें सूचना मिली कि सेक्टर 52 के रैशे इलाके में ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट के बदले मोटा प्रॉफिट का झांसा देने के नाम पर काफी लोगों से ठगी की जा रही। इस कार्रवाई पर अमल लाते हुए साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर एसएचओ सवित कुमार ने किया और रेड के पश्चात इसमें अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हैं। झज्जर मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरने पर भारी संख्या में व्यापारी मौजूद थे और इस दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से लगातार व्यापारी पलायन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार में आढ़तियों को आड़त नहीं मिल रही और पल्लेदारों को मजदूरी नहीं मिलती और किसानों को फसल के पूरे भाव नहीं मिलते। 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, डीजल के ऊपर 9% वेट था, आप रिकॉर्ड निकाल लो, आज वो दुगना, उस पर वेट कर दुगना कर दिया हरियाणा सरकार, जिसके कारण लगातार व्यापार पिछड़ रहा है, उद्योग पिछड़ रहा है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा के अंदर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाकर सरकार ने ये अनाज मंडी काटी हुई। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में लावारिस पशुओं के बीच सड़क पर आपस में भिड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से कई बार जान माल का नुकसान होता है। और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां टीपी नो स्कीम कॉलोनी रोड पर दो सांड आपस में भिड़ गए और इस लड़ाई में सड़क किनारे खड़ी 2 लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त हो गई और तो वहीं लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो एक सांड ने उस पर अटैक करने की भी कोशिश की। करीब 5 मिनट तक दोनों सांड सड़क पर आपस में लड़ाई करते रहे और लड़ाई करते करते सड़क किनारे खड़ी एक कार और I-20 से टकरा गए और जिसमें दोनों कारों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।